सेम ही आता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, समझे। चलो सबसे पहले 140 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 140 इकाई के अंक में क्या है? जीरो। तो किससे खिला दे? सबसे छोटा संख्या खिलाना है तो 2 से खिला देंगे। 2 से खिला दो, 2 सत्ते 14, फिर 0 है तो 0, फिर 0 आ गया तो फिर 2 से खिला देते हैं। 2 तिया 6, बचा कितना? 1, तो 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब इकाई के अंक में 5 आ गया तो किससे खाएगा? 5 से खाएगा नहीं कि 3 से खिला दे? 3 का नियम क्या है? 5 और 3 8, 8 कटता है 3 के टेबल में, नहीं ना, तो नहीं खाएगा। तो इसलिए 5 से चलेंगे। 5 सत्ते 35, अब खाएगा? नहीं खाएगा। 7 से खाएगा तो हो गया। अब इसको हमें सजाना है कैसे? गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो इसको लिखोगे और यही ऑप्शन में आएगा। तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यही ना आया। तो ये 2 गुना 2 तो कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा। तो इसको हम गुणनखंड रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 गुना 5, 5 पे कुछ नहीं तो 1 लिखते, 1 को तो हम नहीं भी लिखेंगे तब भी 5 पे पावर 1 देंगे तो क्या होगा? 5 ही होगा ना। और गुना 7, यही हो जाएगा आंसर, समझे। तो इसको इसी तरीके से लिखना है वहाँ एग्जाम में। अगर सब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर के सवाल में तो इसको ऐसे बना के दिखाना है, और ऑब्जेक्टिव में आएगा सिर्फ टिक मारना और गोला रंगना है। चलो अगला चलते हैं, अगला सीखें। 156 इकाई के अंक में 6 है तो किससे खिला दे? 2 से। 2 सत्ते 14, बचा कितना? 1, 1 आगे 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर इकाई के अंक में 8 है तो ये भी सम है, फिर 2 से खिला दे। चलो 2 तिया 6, अब बचा कितना? 1, 2 निमा 18। अब आ गया इकाई के अंक में 9, इसका तो कोई रूल ही नहीं है। तो अब तीसरा देखते, तीसरे का नियम क्या है? दोनों को जोड़ देते हैं। कितना हो गया? 12। तो 12 खाता है 3 के टेबल में, हाँ, तो अब 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो अब कितना आ गया? 13। 13 किसी टेबल से कटेगा? नहीं कटेगा, खुद 13 कटेगा, क्योंकि ये क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का रूल क्या है? 1 को छोड़ करके वह स्वयं से कटे, है ना। तो ये 13 से ही कटेगा, समझ गए। अब तो कटाना नहीं है, अब इसको लिख देते हैं। तो 156 के गुणनखंड क्या क्या आ गया? बोलो। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको विस्तारित रूप में अगर लिख दे तो क्या लिख देंगे? 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही हो जाएगा आंसर, समझ गया। चलो अगला चलते हैं। अगला कितना? 3825। तो इकाई के अंक में अब की 5 आ गया। 2 से तो खाएगा नहीं खाएगा। 3 से खाता है क्या? देख लेते हैं। तो 3 का नियम क्या? जोड़। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो 3 से खा जाएगा, तो 3 से खिला देते हैं। 3 एकम 3, खत्म हो गया। 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 सत्ते 21, बचा कितना? 1, 3 पच्चे 15। अब फिर से देखते इकाई के अंक में 5 है तो 2 से तो खाएगा नहीं। 3 से देखते हैं फिर से। 7 5 12 और 2 14 और 1 15, फिर 3 से खाएगा, फिर 3 से खिलाओ। तो गुणनखंड मतलब छोटे छोटे से करना है, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। फिर चलेंगे 3 से खिला दो। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, फिर से 5 आ गया। फिर देखते 3 से खाता है क्या? तो यहां से देख लेते 4 और 2 6, 6 5 11। अब नहीं खाएगा, 3 से नहीं खाएगा। तो 4 का नियम क्या है? 4 से भाग लगना चाहिए इकाई और दहाई में। तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है तो 25। 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। अब कहाँ चलेंगे? 5 का टेबल। 5 का नियम क्या है? 0 या 5 होना चाहिए। तो अब खिलाते हैं 5 से। 5 चौक 20, यही खिलाएंगे। तो पहले देख लेते 4 है और ये 5 है। तो 4 तो 5 के टेबल में आता नहीं है। तो अब 2 डिजिट ले लेंगे तो 42 ले लेंगे। अब 5 के टेबल में 42 आता है? नहीं आता। तो क्या खिला देंगे? 40 आता है। कितने बार में? 5 अट्ठे
40। अब बचा कितना? 2 बचा, तो 2 यहाँ आ गया तो कितना हो गया? 25। तो 25 कितने बार में? 5 बार में। अब फिर से आ गया ये। अब फिर से देखते क्या ये 3 से खाता है? 8 5 17, 8 5 13। 13 तो कटेगा नहीं 3 से, तो फिर से चलेंगे 5 से खिलाएंगे। तो 5 एक कम 5, बचा कितना? 3। 5 7 35, 17। 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या खुद स्वयं से कटता है, तो अब ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। अब इसके गुणनखंड लिख देना। तो कितना था? 3825 का क्या क्या गुणनखंड आ गया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको विस्तारित में लिख देंगे तो 3 पे पावर 1 2, 2 बार आया तो 2 आ जाएगा। 5 पे पावर 2 तो 2 लिख देंगे, और 17 यही हो जाएगा आंसर। समझ आया? बोलो जल्दी। आए रे नीतू समझ? आए? बन जाएगा ना? इस पे घर पे मेहनत करेगी, दोबारा बनाएगी। और अभी से मेहनत करो, अभी तक जो मस्ती किया मस्ती करवे की। चलो अब चलेंगे 5005 यानी कि 5005। तो ये 2 से कटेगा क्या? सम तो है नहीं। 3 से कटेगा? देख लेते हैं। 5 और 5 10, तो नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, तो 5 से खिला दो। 5 एक कम 5 0 0 1। अब ये किससे कटेगा? 7 से। तो देख लो, हमें पता है कि 4 का नियम क्या है? कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। 5 का नियम 0 है, 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। जब 2 और 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 8 का नियम है 3 में भागना, ये तो 8 आता ही नहीं, 1 आता ही नहीं 8 के टेबल में। 9 का नियम है सबका जोड़, 2 आया तो 2 कटेगा नहीं। 10 का नियम 0 आना चाहिए, है नहीं। 11 का नियम इसको जोड़ना है, कितना हो गया? 2 1 और 1 1। यहां से यहां जोड़ेंगे 1 और इधर चले जाएंगे, फिर यहां से यहां जोड़ेंगे 1। 11 से कट सकता है, कटेगा? तो 11 निमा 99 खिलाएंगे, बचेगा 1। 11 एकम 11, कटेगा ना? 1 तो 11 से कट सकता है। क्या 11 से कटा दे? तो वहां ऑप्शन देखोगे आंसर में क्या दे रखा है? 11 से भी कटेगा। नहीं कटता है तो किससे कटाना है? 7 से कटाना है ना। तो 11 से तो कटेगा ही कटेगा, वो भी सही होगा, लेकिन मिलेगा नहीं। तो हमें चलेंगे पहले छोटी संख्या। तो ये 7 से कटेगा। चलते हैं 7 से कटाते हैं। 7 एक कम 7, बचा कितना? 3। तो 30 हो गया। 7 चौक 28, बचा कितना? 2। 7 तिया 21। 11 से भी कटेगा, लेकिन हमें छोटा से कटाना है, क्योंकि नाम ही है गुणनखंड। छोटे से छोटा गुणनखंड करना है, समझ गए? 11 से भी खिला सकते हैं उसको। अब चलेंगे यहां, देखते हैं। अब यहां देखो 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब खिलाएंगे 11 से। किससे खिलाएंगे? 11 एक कम 11, बचा कितना? 3। 11 तिया 33। 13 आ गया अभाज्य संख्या, तो ये तो कटेगा नहीं, तो यहीं रह जाएगा। अब इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 5005 का गुणनखंड क्या क्या आया? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसके तो कोई है ही नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। नहीं कोई फैक्टर। चलो लास्ट वाला चलते हैं। अब समझ आ रहा है? ये समझ आया? अच्छे से बोलो। और यही आएगा एग्जाम में, फिर भूल जाओगे, नहीं बनेगा। समझ आया? भाग का नियम याद की ना? पढ़ो उसको घर में। नहीं पढ़ोगे, अभी बन गया लेकिन नहीं बनेगा फिर एग्जाम में। इसलिए नियम याद करो भाग का। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स जो स्टार्टिंग की है उसको पढ़ो पहले, तभी बनेगा। नहीं सोच पाओगे वहां फिर, समझे? नहीं कटेगा तो किससे खिलाना है? अभाज्य संख्या से, है ना? चलो आगे चलते हैं। यहाँ ये कितना है? 7429। तो इकाई के अंक में सम है नहीं, 2 से खाएगा नहीं। 3 का नियम है सभी को जोड़ दो। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, ये भी नहीं कटेगा। अब 4 का नियम क्या है? दोनों में लगना चाहिए भाग, आता ही नहीं 29 4 में। 5 का नियम क्या है? 5 और 0 आना चाहिए, ये भी नहीं आता है। 9 का नियम 22 आता नहीं है, नहीं आता है। 8 का नियम इनमें भाग लगना चाहिए, लगेगा नहीं। जब 2 से नहीं लगा तो आगे लगेगा कहाँ? 11 का नियम है सभी का जोड़। तो यहां से देख लो, इसको और इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया? 9 और 11 कितना हो गया? 13। और यहाँ पे 7 और 2 9, तो 13 में से 9 चला गया। क्या 0 आया? नहीं आया।
तो अब किससे खिलाएंगे बोलो? हाँ, किससे खिला दे पहले? छोटा तो सबसे छोटा हम देखते हैं 7 से पहले, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है? 7। तो पहले 7 से भाग देगा। 7 एकम 7, 7 छिक 42, फिर बच गया 9, 7 एकम फिर से बच गया। तो अब अभाज्य संख्या से छोड़ना। 11 तो खत्म हो गया, 13 देख लेते हैं, समझ गया? एग्जाम में सोचना पड़ेगा। 13 से देख लेते हैं पहले, क्या 13 से भाग लगता है इसमें? 13 एकम 13, 13 26, 13 13 54, 13 25 65। तो 65 खिला देते हैं। पहले 13 से भाग देके देख लोगे एग्जाम में। 13 से कर लेते, 13 25 65। यहाँ कितना हो गया? 14। तो यहाँ क्या आ गया? 9, और यहाँ 2, और फिर 13 से खिलाओ। 13 7 91, बचा कितना? 1 और 9 19। फिर नहीं खाया। अब क्या सोचेंगे? 13 के बाद बताओ अभाज्य संख्या क्या है? 17 है। अब 17 से भाग देके देखते हैं। ऐसे ही सोचना जैसे हम सोच रहे। चलो टेस्ट में भी देंगे, सोच लो। 17 से अब चलते हैं। अगला कोई अभाज्य संख्या नहीं ना है, 17 देते हैं। 17 का 17 34 17 51 17 चौकी 68, 17 चौकी 68 खिला दिए। तो इससे एक कैरी लिए 14, 14 में से 8 चला गया, 6 और 2। अब 62 सोचना है। 17 का 14 17 तिया 51। तो बचा कितना? 1 1 9, और फिर 19 खिला देना है। तो 17 8 छतील से 17 छिक 2 तल से गलती की रे, ठीक है। तो चलो 17 7, तो ये कट गया। तो हमने कैसे सोचा बोलो? यानी कि पहले हमने सोचा 7 से भाग देगा। अभाज्य संख्या क्या था? 7। फिर हमने सोचा 11 से, ना वो भी नहीं खाया। फिर हमने सोचा 13 से, नहीं खाया। ज़्यादा नहीं आएगा, 23 या 29 तक आएगा। वैसे आता नहीं है, यही आएगा जो सवाल तुम्हारा दिया है वही आएगा। फिर हमने सोचा 17 से, नहीं खाता तो फिर हम सोचते 19 से, नहीं खाता तो फिर हम सोचते 23 से, नहीं खाता तो फिर हम क्या सोचते? 29 से। उससे ज़्यादा नहीं आएगा डिजिट, समझ गया? तो अब हमने 17 से खिला दिया। किससे खिलाए? 17 से। तो कितने बार में खा गया? अब इसको खिलाना। तो हमने 17 से सोच लिया था। अब फिर से देखते हैं किससे? 7 से। यही देखेंगे। 7 छिक 42 बचा 17, 17 आता नहीं है 7 के टेबल में, नहीं खाएगा। अब सोचेंगे 11। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 7 और 4 11, 11 में से 9 गया, 0 नहीं आया, तो 11 से भी नहीं खाएगा। अब सोचेंगे 13, 13 से खिलाओ। 13 तिया 39। तो अब पहले 13 से खिला के देखते हैं। यहां देखते रहो। अब इसको हम 13 से खिला के देखते हैं। इन देखेंगे 13 तिया 39, 13 हो गया। 13 में से ये चला गया 4, और ये फिर नहीं आता, है नहीं खाएगा। चलो 13 से भी नहीं खा रहा। तो अब क्या सोचेंगे बोलो? अगला टेबल 15 आता है अभाज्य संख्या क्या? 17। तो 17 से खिलाएंगे फिर से। 17 का 17 17 दूनी 34। तो खिला दिया हमने। 13 हो गया, इसमें से ये चला गया 9। अब ये 17 के टेबल में आता है क्या? 17 85 85 17 चुकी 2 तल से, नहीं आता, ये भी नहीं खाएगा। अब खिलाएंगे हम। अगला क्या आएगा? 19 आ जाएगा। तो 19 से खिला दो। 19 दूनी 38। तो 13 हो गया, और इसमें से 8 चला गया, 5 और ये 7, 19 दिया। 3 बार में खा गया। अब ये खा गया, समझ गया? कैसे सोचा मैंने? सोचे ना? तो अभाज्य संख्या से सोचना है। इसको घर में जाके प्रैक्टिस करोगे। तो हमने खिला दिया 19 से, कितना आ गया? 23। 23 खुद ही अभाज्य संख्या थी, ये तो खाएगा ही नहीं, 23 से ही खाएगा, खाएगा ना? तो यही हो जाएगा। चलो, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गया? ये 4 नंबर का है, ठीक है, इसको 4 नंबर लिया। 5 नंबर का क्या आ गया? 7429 का गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23। इसमें डबल डिजिट में है नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। अभाज्य गुणनखंड सिखाए ना भी, उसमें हमने क्या सीखा? उसको सिर्फ विस्तारित रूप में लिखना था। अब उसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें HCF और LCM निकालना है। तो रफ में करोगे ये जो काम करेंगे वो रफ में करना है। तो सबसे पहले तीनों के फैक्टर कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे ना? चलो तीनों के फैक्टर कर लो।
पहला है 30, ये किससे खाएगा? 2 से खाएगा, 3 से खाएगा, खत्म। अगला चलेंगे 72, ये किससे खाएगा? 2 से खाएगा, 3 से खाएगा, नहीं 2 से खिलाओ, पहले 2 आ रहा है ना, पहले छोटी संख्या से खिलाना है। 2 से खिलाएंगे, 2 से खिलाएंगे, फिर 3 से। अब ये कितना है? इकाई के अंक में 2, तो 2 से खिला दो, फिर 2 से खिलाएंगे, फिर 2 से खिलाएंगे, फिर 2 से खिलाएंगे, फिर 3 से खिलाएंगे, फिर 3 से खिलाएंगे। हो गया? ये रफ में करना है फटाफट एग्जाम में। उसके बाद इसको अभाज्य गुणनखंड आएगा अगर 2 नंबर के सब्जेक्ट में, तो ऐसे बनाना है, उसको रफ में करना है। ये तो वहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाता है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि, पहले अभाज्य गुणनखंड इसके लिख लेते हैं। 30 के क्या क्या गुणनखंड आया? तो यहां आ गया 2 गुना 3 गुना 5, यही ना आया। 72 का क्या क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही ना गया है। अब देखो अगला, देखो कितना है? 432, इसका क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही ना आया। हमें निकालना है HCF और LCM, यही निकालना था। इसको मिटा दे, अब इसको अपने आप निकालो। अपने आप देखो आगे, अब इसके हमने क्या करते थे, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 एक बार है, यही रह जाएगा, सेम ही आ जाएगा ना। इस पे कितना है? 1 2 3, तो 2 पे पावर 3। ये कितना है? 1 2, तो 2 पे पावर 3 पे पावर 2। ये कितना है? 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4। और ये कितना है? 3 पे पावर 3। अगर बाई चांस क्या होगा, जैसे मैंने इसको 2 से खिलाया, तुम 3 से भी खिला दोगे, तब भी वो अलग अलग भी होगा, तो उसको जोड़ कैसे लिख लोगे, तब भी सही हो जाएगा वो ना। अब चलते हैं, अब यहाँ पे देखो एक चीज सीखना, HCF के लिए क्या सीखना है और LCM के लिए क्या सीखना है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो सबसे हाईएस्ट किस में आ रहा है, यहाँ देखो सबसे छोटा और हाईएस्ट होना चाहिए। यहाँ 2 पे पावर 4 है, क्या इसमें 2 पे पावर 4 है? नहीं है। यहाँ क्या है? 2 है, तो 2 पे पावर 1, तो यही तो होगा सबसे कॉमन, यही ना है। तो 2 का अगर हम लेते तो क्या आ जाएगा? ये वाला छोटा वाला आ जाएगा, छोटा वाला लेना है और हाईएस्ट होना चाहिए। अगला चलते हैं, 3 लेते हैं। 3 में देखो सबसे छोटा कौन सा है? 3 पे पावर 1, यही ना होगा, तो यही होगा। तो इन दोनों को गुना कर देंगे 6, तो 6 तो हमारा हो गया HCF। LCM होता है लोवेस्ट, यानी कि सबसे लंबा। अब इसमें देखो कि 2 पे पावर सबसे बड़ा क्या है? 2 पे पावर 4। 2 पे पावर 4, तो क्या ले लेंगे? 2 पे पावर 4। 3 है, हाँ 3 पे पावर सबसे बड़ा 3 क्या है? 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 3 ले लेंगे। 3 पे पावर 3 है, और कुछ बचा हुआ जो बचेगा उसको भी ले लेंगे। 5 है तो 5 भी ले लेंगे। अब इसको गुना करके लिख लोगे, समझ गए? तो यहां से कर लो, 2 पे पावर 4 हो तो क्या हो जाता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 पे पावर 3 हो तो कितना हो जाएगा? 27, और ये 5। अब इसको गुना कर लोगे, समझ गए? 16 पंचे 80, 80 का 0 हासिल 8, 16, चलो 16 पंचे 80, तो यही तो हो जाएगा, गुना 27। अब इन दोनों को गुना कर लो, तो 7 अट्ठे 56, 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो कितना आ जाएगा?